हेलो गाइस, टेक्नो फहद में आप लोग का स्वागत है। सो गाइस, काफी लोगों के साथ एक प्रॉब्लम आ रही है कि वो लोग जीरो बैलेंस अकाउंट अपना ओपन करते हैं और कुछ टाइम उसको यूज करते हैं, उसके बाद उनका बैंक अकाउंट जो है फ्रीज कर दिया जाता है। बल्कि जब अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें मतलब बैंक बोलती है कि इसमें जो है अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं अगर आप जो है अपनी फुल केवाईसी करवा लेते हैं। यहाँ पर लेकिन फुल केवाईसी करवाने के बाद भी लोगों के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में डिटेल में बताएंगे कि क्यों ऐसा होता है, क्या ऐसी प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से आपका जो है बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है, कौन कौन सी चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इस वीडियो में आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर हम जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट के जो फ्रीज प्रॉब्लम है इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये क्यों हो जाता है, काहे के लिए आपका जो है बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है, क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका जीरो बैलेंस अकाउंट फ्रीज ना हो। तो यहाँ पर हम आपको कुछ बेसिक सी जो है चीजें बताएंगे जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका जीरो बैलेंस अकाउंट जो है फ्रीज नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर इसके रिगार्डिंग काफी लोग के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि उन्हीं ने कोटक 811 का जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाया, उसमें जो है ट्रांजेक्शन वगैरह किया, उसके बाद उनका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। इसके अलावा इसी तरह से ICICI का जो माइन जीरो बैलेंस अकाउंट, उसके ऊपर भी काफी कमेंट आए थे कि मैंने ICICI का माइन जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करवाया था और 2-3 महीने मैंने उसको यूज किया, उसके बाद जो है मेरा अकाउंट जो है फ्रीज कर दिया गया। यहाँ पर हम आपको बता दें, जब आप किसी भी बैंक में एक अकाउंट ओपन करते हैं तो वहाँ पर आपको दो कैटेगरी के वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि पहला आपका हो जाता है सेविंग अकाउंट और दूसरा आपका हो जाता है कि करंट अकाउंट। यहाँ पर जैसे कि सेविंग अकाउंट क्या होता है, अगर आपको अपना बैलेंस जो है आपको अपनी मनी सेव करना होती है तो यहाँ पर आपको अपना जो है सेविंग अकाउंट खुलवाना होता है। यहाँ पर लेकिन जब आप बिजनेस पर्पस पे अगर आप यूज करना चाहते हैं, ज्यादा ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, तो वहां पर आपको जो है बैंक जो है करंट अकाउंट प्रोवाइड कराती है। तो यहाँ पर इन दोनों चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप जो है बिजनेस पर्पस पे यूज करना चाहते हैं अपने बैंक अकाउंट को, तो वहां पर आपको जो है करंट अकाउंट खुलवाना चाहिए। अगर आप थोड़ी बहुत जो है ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं तो वहां पर आप जो है सेविंग अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको एक चीज का ये भी ध्यान रखना है कि जब आपको कोई बड़ी बैंक जैसे कि प्राइवेट बैंक काफी ज्यादा जो है कॉस्टली होती है, उसमें आपको जो है 10,000 से खुलवाना पड़ता है, उसके बाद जो है 10,000 आपको मेंटेन भी रखना होता है मंथली। तो यहाँ पर जैसे कि जब आपको कोई प्राइवेट बैंक जो है जीरो बैलेंस अकाउंट की फैसिलिटी देती है तो वहां पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन तो वो लागू करेगी, ये तो आप भी जानते हैं अच्छी तरह से। इतनी बड़ी बड़ी बैंकें होती हैं जैसे कि कोटक बैंक हो गया, या जो है ICICI का माइन जीरो बैलेंस अकाउंट हो गया, या एक्सिस बैंक का ASAP जीरो बैलेंस अकाउंट हो गया, जो कि अभी करंटली तो ओपन नहीं हो रहे हैं लेकिन मैं उसी को यूज कर रहा हूँ। मेरा जो है इस टाइम पे प्राइमरी अकाउंट की तरह मैं उसको यूज करता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं है। देखिए यहाँ पर जब आप इन बैंकों में 10,000 वेरिएंट वाला अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको ये सब प्रॉब्लम ज्यादातर देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पर आप एक जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवा रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके साथ साथ जो है इनकी मतलब सर्विस भी काफी अच्छी होती है। गवर्नमेंट बैंक के कंपैरिजन में यहाँ पर आपको प्राइवेट में काफी अच्छी जो है सर्विस देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर असल में होता क्या है, कुछ लोग जो है जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करते हैं, उसके बाद कुछ इतना ज्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं, मतलब एक ओवर ट्रांजेक्शन करते हैं मंथली, जिसकी वजह से उनका जो है बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। या उसके अलावा अगर आपके बैंक अकाउंट में कोई हाई अमाउंट का ट्रांजेक्शन होता है तो उस केस में भी हो सकता है कि आपकी बैंक जो है आपके अकाउंट को जो है फ्रीज कर दे। उसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि अगर आप किसी अदर बैंक से अपने बैंक अकाउंट में जो है पेमेंट ट्रांसफर करते हैं और उसके बाद इंस्टेंटली आप अपने बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करते हैं, इस तरह से अगर आप करते हैं अपने बैंक अकाउंट के साथ, तो उस केस में भी ऐसा होता है कि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। क्योंकि यहाँ पर होता क्या है कि जब आपके बैंक अकाउंट में कोई भी अमाउंट क्रेडिट होता है, उसके साथ इंस्टेंट आप जो है अपने बैंक से दूसरे के बैंक में जो है ट्रांसफर करते हैं, तो उस केस में भी देखा जाता है कि एक्चुअल आपके अकाउंट में रहता कितना बैलेंस है। तो यहाँ पर अगर आप इस तरीके की हरकतें ज्यादा करते हैं तो उस केस में भी आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। उसके अलावा जो UPI पे ट्रांजेक्शन होते हैं, क्योंकि ये भी आपके बैंक अकाउंट से ही ट्रांजेक्शन होते हैं, कि UPI तो एक जरिया होता है ट्रांजेक्शन करने का। काफी लोग ऐसा भी होता है कि एक 5% 10% ऑफर की वजह से काफी ज्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए एक जीरो बैलेंस अकाउंट है, उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जीरो बैलेंस अकाउंट के साथ ये एक सेविंग अकाउंट है। तो यहाँ पर आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जैसे कि पर डे आप जो है अपने बैंक अकाउंट में जो है 8-10 ट्रांजेक्शन करते हैं, मान लीजिए आप अदर बैंक से जो है अपने अकाउंट में जो है ट्रांसफर करते हैं, उसके अलावा जो है आप अपने अकाउंट से दूसरे के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का अगर आप करते हैं, पर डे आपके 8-10 ट्रांजेक्शन हो जाते हैं, तो इस केस में जो है आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है। यहाँ पर देखिए जो अनलिमिटेड की फैसिलिटी आपको दी जाती है, यहाँ पर हम आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताते हैं। मान लीजिए आपने किसी एक अदर बैंक से जो है अपने अकाउंट में जो है 1 लाख जो है मतलब ट्रांसफर किए, तो यहाँ पर आपके एक ही ट्रांजेक्शन पर आपके 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ गए। उसी तरह से अगर आप 10-10 हजार करके जो है 10 बार में भेजेंगे तो वहां पर आपके 10 ट्रांजेक्शन जो है काउंट हो जाएंगे। यहाँ पर एक्चुअल में काफी लोग इस चीज पे ध्यान नहीं देते हैं कि वो एक जीरो बैलेंस अकाउंट के साथ साथ एक
सेविंग अकाउंट में एक करंट अकाउंट की तरह ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उसके बाद बोलते हैं कि मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने बैंक अकाउंट को एक नॉर्मल यूजेस की तरह जो है यूज करें। यहाँ पे ऐसा ना हो कि जो आप एक जो है बिजनेस पर्पज के हिसाब से यूज करें, 10,000 वाला हो चाहे वो आपका जीरो बैलेंस अकाउंट हो। देखिए यहाँ पर सेविंग अकाउंट में जो है कुछ कैपिंग लगाई जाती है ट्रांजेक्शन पर, मतलब अनलिमिट तो आपको दिया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि जो है आप मंथली जो है 4 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं या जो है डेली जो है 1-2 कर सकते हैं, अनलिमिटेड तो होता है। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक सेविंग अकाउंट है। देखिए सेविंग अकाउंट होता है सेविंग करने के लिए। यहाँ पर अगर आप जो है करंट अकाउंट की तरह इसमें ट्रांजेक्शन करेंगे तो ला मौला आपका अकाउंट जो है फ्रीज कर दिया जाएगा। फिर भी अगर आपको जो है सेविंग अकाउंट में ही ज्यादा ट्रांजेक्शन करना है तो फिर ठीक है, जो है आपको जीरो बैलेंस छोड़ के जो है एक प्रीमियम कैटेगरी का अकाउंट ओपन करना चाहिए। यहाँ पर अगर आप जीरो बैलेंस में जो है और ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं तो वो आपको है जीरो बैलेंस अकाउंट में फैसिलिटी देखने को नहीं मिलेगी। देखिए जीरो बैलेंस अकाउंट है, उसके साथ साथ एक सेविंग अकाउंट है, उसके साथ साथ एक प्राइवेट बैंक में आपका अकाउंट है, तो वहां पर कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए नॉर्मल ट्रांजेक्शन करेंगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप जो है डेली जो है 8-10 ट्रांजेक्शन करेंगे, कभी जो है आप जा रहे हैं बैंक अकाउंट में जो है पैसे जो है डाल लें, कभी निकाल लें, कभी जो है आपके अकाउंट में जो है कोई अदर बैंक से जो है आप जो है ट्रांसफर करते हैं, उसके बाद इंस्टेंट आप अपने अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो इस तरीके की जब आप हरकतें करेंगे तो आपका जो है 100% जो है अकाउंट जो है फ्रीज कर दिया जाएगा। ये सब चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका जीरो बैलेंस अकाउंट भी फ्रीज नहीं होगा। देखिए अगर आप एक नॉर्मल यूसेज की तरह अगर इसको यूज करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप हैवी ट्रांजेक्शन करेंगे एक जीरो बैलेंस अकाउंट में, एक सेविंग अकाउंट में, उसके साथ साथ एक प्राइवेट बैंक में, तो यहाँ पर आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। अगर हेल्प मिली तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।